नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 21वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके जरूर बताएं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? कोची, विजयवाड़ा, श्री पेरम्बदूर या कोलकाता? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये 21 मई 1991 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी क्या है? कोटा, अलवर, जोधपुर या जयपुर? तो क्या होगी राजस्थान की राजधानी? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यदि बात है राजस्थान के हाईकोर्ट की, तो राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, ग्राहम बेल, जी मार्कोनी या सीवी रमन? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति है कृष्णा सोबती, गोविंद शंकर कुरूप, कैलाश सत्यार्थी या आशापूर्णा देवी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो यह आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? किसे दिया गया था सर्वप्रथम? गोविंद शंकर कुरूप, या जिसे हम जी शंकर कुरूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और मलयालम भाषा के लिए यह दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। असम में स्थित पुल का नाम क्या है? महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका या हावड़ा ब्रिज? तो कौन सा पुल स्थित है असम में? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भूपेन हजारिका सेतु है, जिससे जो भारत का सबसे बड़ा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1881, 1973, 1966 या 1952? तो कब हुई थी जवाहर नहर योजना की शुरुआत? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1976 में शुरू हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था और तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव लग गई थी। विनेश फोगाट का संबंध किस जिले से है? सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर या पानीपत? तो विनेश फोगाट किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चरखी दादरी से। और चरखी दादरी किस राज्य में स्थित है? यह आपके हरियाणा में स्थित है। बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था? 1, 2, 3 या 4? तो कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था? वैसे मुख्य रूप से देखें तो 2 देशों भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, परंतु भारत के साथ में एक पूर्वी पाकिस्तान जिसे पहले कहते थे वर्तमान बांग्लादेश की एक सेना मुक्ति वाहिनी भी साथ में थी। तो कुल मिलाकर कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कुल 3 देशों के मध्य युद्ध हुआ था। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता? 5 जून, 19 अगस्त, 2 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो कब मनाया जाता? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता। ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। तो विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 19 अगस्त को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिजा देवी का संबंध किससे? सिनेमा, खेल, लेखन या संगीत? तो किससे है गिरिजा देवी का संबंध? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन? अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन? अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, भारत या अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, भारत? तो कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र महासंघ के स्थायी सदस्य देश है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 ऐसे देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा या जयपुर? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लखनऊ में। लखनऊ किसकी राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, गोवा, गुवाहाटी या लेह? तो सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मासिनराम में होती है। और मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट और जीके का अंतिम क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या मुंबई महाराष्ट्र? तो कहाँ स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं? ऑप्शन नंबर
ए राइट होगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू रोग फैलता है। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? एडिसन, रोंटगन, रॉबर्ट हुक या मार्कोनी? तो एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रोंटगन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंग किस क्रम में होते हैं? किस क्रम में होते हैं रंग? इंद्रधनुष में रंगों के क्रम के लिए एक शब्द का उच्चारण किया जाता है और वो शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विबज्योर शब्द से सभी रंगों के क्रम को याद रखा जाता है। एक डॉक्टर द्वारा हाथ की नाड़ी से मापा जाता है। हाथ की नाड़ी से क्या मापा जाता है? बुखार, हृदय की धड़कन, रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं? तो क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हृदय की धड़कन मापी जाती है हाथ की नाड़ी देखकर। वजन की इकाई होती है ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम या जूल? तो क्या होती है वजन की इकाई? वैसे देखें तो ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम ये सभी क्या होती है? वजन की इकाई होती है। तो यह क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही माना, वजन की इकाई ग्राम होती है। परंतु वैसे पूछे तो इस क्वेश्चन को यह पूछना चाहिए कि वजन की इकाई इनमें से क्या नहीं होती है, तो यहाँ पर जूल सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और एक और होता है फ्लोरीन। ये तीनों क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है? यौगिक, परमाणु, एलॉय या अणु? तो क्या बनेगा दो धातुओं के मिलाने पर? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एलॉय बनता है। शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेती, हीरा या कटर? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शीशे को काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के पुर्जे में कौन से बल के कारण घिसते? गाड़ियों के पुर्जे कौन से बल के कारण घिसते? घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, अपवर्तन बल या अभिकेंद्री बल? तो गाड़ियों के पुर्जे आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। घर्षण बल के कारण घिसते हैं। मदिरा से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? या दिमाग, हृदय, यकृत या पेट? तो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? यकृत या लीवर सर्वाधिक प्रभावित होता है शराब के सेवन करने से। रक्त प्रसरण का दाब का माप होता है, कितना होता है? रक्त प्रसरण का दाब का माप होता है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 285 से 300 होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कितने लेंस होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50, 20, 35 या 65 हर्ट्ज? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 50 हर्ट्ज होती है दिष्ट धारा की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है? डाइन, जूल, गास या वेबर? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वेबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग किसी के प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा भी उसकी दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो ए अनुपात सी क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना? कुछ भी नहीं करना। ठीक है। ए अनुपात बी दिया गया, क्या कितना दिया गया? 3:4 दिया गया। ठीक है। इसके नीचे दिया गया है बी अनुपात सी। ठीक है। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया? 8:9 दिया गया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक का पूछे तो क्या करना है? इन दोनों को गुणा करवा देना आपस में। कितना? 8 3 कितने होते हैं? 24। और सी का पूछे तो क्या करना है? सी का पूछे तो इन दोनों गुणा कर, 9 चौके कितने होते हैं? 36। और यदि बी का पूछे तो हमें क्या करना? बी का पूछे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इन्हें तिरछा गुणा करवा देंगे। 8 चौके कितने होते हैं? 32। तो हमें ए और सी का पूछा कितना होगा? 24:36। अब इन्हें काट भी सकते हैं। किससे काटेंगे? 24 और 36 दोनों ही 12 से कटते हैं। 12 से 24 कितनी बार कटते हैं? 2 बार। और 36 कितनी बार कटते हैं? 3 बार। तो ए अनुपात सी कितना आ जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 0.821 को प्रतिशत में लिखना। किस प्रकार लिखेंगे 0.821 को प्रतिशत में? जहां पर भिन्न ऐसी संख्या दी गई है, सर्वप्रथम इसे हमें क्या करना? भिन्न के रूप में बदलना। तो यहाँ पर कितनी संख्याओं से पहले दशमलव? 3 संख्याओं से पहले दशमलव, तो नीचे क्या करेंगे? 1 के आगे 3 जीरो उतारेंगे। ठीक है। जब हम भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। और सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो इन्हें भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और 100 से गुणा करेंगे क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। यहाँ पर 1 जीरो शेष बच गया तो 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। कितना आएगा? 82.1% होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 3 = 0 है तो x का मान क्या होगा? यह 3 इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर कितना आंसर होगा? -3 होगा।
x बराबर 1 तो 2x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पर x दिया गया वहाँ पर कितना लिखना, 1 लिखना, यहाँ पर दिया गया तो 2x है तो 2 इंटू 1 प्लस के 3, ठीक है। 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 8281, ठीक है। 8281 का वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो वर्गमूल किस प्रकार निकालेंगे हम, 8281 है तो यहाँ पर हमें क्या देखना, इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक कितना दिया गया, 1, तो 1 किसके इकाई का अंक होता है, 1 तो 1 का होता है, 1 9 का होता है, 9 का कितना वर्ग होते हैं, 81 होते हैं, तो इसका भी इकाई का अंक 1 होता है, ठीक है। एक अंक छोड़ना। 82 किसके नज़दीक है, 82 8 का वर्ग होता है आपका, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का कितना होता है 81, 10 का 100, तो 9 का 81 होता है और 82 81 के नज़दीक है तो ये 9 के नज़दीक है, ठीक है। या तो होगा 91 का या फिर होगा आपका 99 का, ठीक है। अब देखते हैं 91 का होगा या फिर 99 का होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 95 का निकालेंगे। 95 का किस प्रकार निकालेंगे, 5 का कितना होता है 25 और 9 को 1 अधिक 10 से गुणा किया कितना होगा 90, तो 9025 होता है। तो 9025 से ये 8221 कम है तो ये 91 का होगा। निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 64 माइनस रूट 25 बराबर क्या होगा, ठीक है। रूट 64 है तो रूट 64 का मान कितना होता है 8 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, माइनस रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, ठीक है। 5 का वर्ग 25 होता है तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 6 प्लस ए और 6 माइनस ए का औसत ज्ञात करना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग करना 6 प्लस ए प्लस क्या करना है प्लस के 6 माइनस ए बट्टे क्या करना है बट्टे भाग देना। कितनी संख्याएं होगी, एक तो ये संख्या है और एक ये संख्या, दो संख्या है तो 2 का भाग देना, ठीक है। ये ए प्लस का और ये ए माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ए में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। और 6 दोनों प्लस के, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, तो 12 बट्टे 2 और 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, औसत आएगा इन संख्याओं का 6। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 64 है, तो x का मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे x का मान, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 100 दिया गया है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाली संख्या का वर्गमूल करते हैं, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल सभी को पता है कि 10 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर हटाने के लिए इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, और 64 का वर्गमूल कितना होता है सभी को पता 8 होता है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना, दोनों का कर लेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। या फिर पहले x का ही कर लेते हैं। x का करने के लिए क्या करेंगे, हम x को इस समीकरण को जोड़ देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे किस प्रकार, x और x कितने होते हैं 2x होते हैं, ठीक है। ये y प्लस का और ये y माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या 8 और 10 कितने होते हैं 16 होते हैं। तो 2x बराबर 16 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, और 16 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 8 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी नहीं है, तो हो सकता है मिस प्रिंटिंग है, परंतु x का मान यहाँ पर 8 ही होगा। और हम किसी भी समीकरण में रख कर भी देख सकते हैं, किस प्रकार रखेंगे, जैसे यहाँ पर 8 रखा तो 8 प्लस वाई बराबर कितने होते हैं 10 होते हैं, तो y बराबर कितने हो जाएंगे, y बराबर हो जाएंगे आपके 10 माइनस 8, y का मान हो जाएगा 2, ठीक है। x का मान, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुई है, 10 और 8 कितने होते हैं 18 होते हैं, और 18 में 2 का भाग देंगे तो x कितना होगा 9 होगा, ठीक है। x का मान 9 होगा तो y का कितना हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, x का मान कितना होगा 9 होगा। तो हम देख सकते हैं 9 और 1 कितने होते हैं 10 होते हैं, और यहाँ पर x माइनस वाई 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आता 8 आता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर जोड़ने में मिस प्रिंटिंग हुई थी, ठीक है। कितने थे 10 और 8 कितने होते हैं 18 होते हैं, हमने 16 मान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि HCF बराबर 116, LCM बराबर 7700 है तथा पहली संख्या 275, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो HCF इंटू LCM बराबर क्या होती है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF और LCM के गुणनफल में एक संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, दूसरी संख्या आएगी, ठीक है। तो HCF और LCM के गुणनफल में हमें क्या करना है, एक संख्या का भाग देना। तो 116 इंटू 7700 में भाग देना है, कितने का देना है 275 का देना है, ठीक है। तो भाग देकर देखते हैं, इन्हें काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं 25 से भी काट सकते हैं।
275 को 25 से कितनी बार काटेंगे, 250 10 बार, और 275 कितनी बार कटेगा, 11 बार। ठीक है, 7700 में 25 का भाग देंगे, 25 3 कितने होते हैं, 75 होते हैं। 2 0 20 में नहीं जाएगा, भाग टूट के 0 उतारा, और 200 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो कितना होगा, 308। ठीक है, 308 में 11 का भाग जाता है, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 11 दूने कितने होते हैं, 22 होते हैं। 8 से पर बच्चा आगे वाला 8 उतारा तो कितना होगा, 88, और 11 8 कितने होते हैं, 88। 116 को गुणा करना है 28 से। ठीक है, 116 को 28 से गुणा किस प्रकार करेंगे, पहले 28 को 6 से गुणा करेंगे, 28 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 को 6 से गुणा कराएंगे तो आएगा आपका, 30 को कराएंगे तो 180, और उसमें से 12 घटाएंगे कितना है, 178 आएगा। ठीक है, 178 के कितने आएंगे, 8, और हासिल कितनी होगी, 17। ठीक है, 17 हासिल होगी 178 में। 28 एकम 28, 28 और 17 कितनी होती है, 28 और 17 हो जाएंगे आपके 28 और 168 आएंगे, और 16 हासिल होगी। ठीक है, 16 हासिल होगी तो 28 और 16 कितने होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, 28 और 16 44 होते हैं, हासिल कितनी होगी, 4। 28 एकम 28, और 28 और 4 कितने होते हैं, 32। तो कितने उत्तर आएंगे, 3248। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, 400 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, पहिए की त्रिज्या दी गई है, तो एक चक्कर लगाने में क्या ज्ञात कवर होती है, उसकी परिधि ज्ञात होती है। वो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो कितना होगा, 2 × पाई का मान होता है 22/7, और आर आपके पास दी गई है, कितनी दी गई है, 42 सेमी दी गई। 7 से 42 को कितनी बार काटेंगे, 7 को 42 से काटेंगे हम कितनी बार, 6 बार काटेंगे। 6 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 छक्के 132, 132 दूने कितने होते हैं, 264। ठीक है, 264, एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो 400 चक्कर लगाने में कितने की तय करेगा, 400 से गुणा करवा देंगे, कितना आएगा, 2 0 उतारना। ठीक है, 4 चौके 16। ठीक है, 6 चौके 24, और 2 कितने, 1 कितने होते हैं, 25। ठीक है, 4 दूने 8 और 2 10, तो 1056 आएगा। किस प्रकार आएगा, यहाँ पर ये किस में दी गई, ये सेंटीमीटर में दी गई है, और हमें क्या करना, मीटर में बदलना। मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो कितने हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने मीटर बचेगा, 1056 मीटर बचेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पहिए का व्यास 105 सेमी है, 330 मीटर की दूरी तय करने में चक्कर बताने। पहले में तो चक्कर दिए गए थे और दूरी बतानी। ठीक है, अब दूरी दी गई और चक्कर, तो पहले हमें क्या करना, पहले हमें वही करना है कि उसकी परिधि ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर दिया क्या गया, उसमें तो त्रिज्या दी गई थी, परंतु यहाँ पर दिया गया व्यास। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास ज्ञात दी होती है। तो कर लेंगे किस प्रकार, 2 × 22/7, 2πr होता है परिधि का सूत्र, इंटू 105/2, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 2 का भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, 105 को 7 से कितनी बार काटेंगे, 15 बार काटेंगे, 15 7 105 होते। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 15 को 22 से गुणा करेंगे तो कितने, 15 दूने 30, और 15 दूने 30, और 3 कितने होते, 33। तो कितनी दूरी, एक चक्कर में वो 330 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो 330 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 330 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उससे क्या करना, हमें 100 से गुणा करवाने। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं 100 से गुणा करवाते हैं, और मीटर को मीटर में बदलते हैं क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो इसे मीटर सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो ये भी सेंटीमीटर में। तो 330 में को 100 से गुणा करवाएंगे तो आगे 2 0 उतार दो, अब भाग देना 330 का। ठीक है, तो किस प्रकार देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और 33 एकम 33 कितनी बार जाएगा, 100 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो x तथा y का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम संख्या x और y क्या है, 2x 2a और 3a मान लेते। ठीक है, 2a और 3a हो जाएंगी, क्योंकि 2:3 इसका अनुपात दिया गया। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना है, तो 2a प्लस के 9 बट्टे क्या हो जाएगा, 3a प्लस के 9। ठीक है, हमने दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दिए, बराबर क्या करना, 3:4, 3/4 लिख सकते हैं। अब इन्हें वज्र गुणा करके सरल कर दो, उत्तर आ जाएगा। किस प्रकार आएगा, इसे गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 4 दूने 8a। ठीक है, प्लस के कितने होंगे, 9 चौके 36, और बराबर इसे गुणा करवाएंगे कितने होगा, 3 3 9a, प्लस के कितने आएंगे, प्लस के आएंगे 27। ठीक है,
तो ये 8a है और ये 9a है, ठीक है। इधर a का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 9a में से 8a घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल एक a बचेगा। बराबर कितना बचेगा, बराबर होगा ये 27 इस ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 36 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा, 9। तो a का मान कितना आया, 9। अब हमारे पास संख्या कौन कौन सी मानी हमने, 2a और 3a। तो a का मान 9 है तो 2a का मान कितना होगा, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18। और 3a का मान कितना हो जाएगा, 3a का मान हो जाएगा 3 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो x का मान कितना आ गया, 18 और y का कितना आ गया, 27। तो 18 और 27 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोलियों का कुल वजन 20 किलो है और एक गोली का वजन 40 ग्राम है तो गोलियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो 20 किलो कुल वजन दिया गया और एक गोली ग्राम में दी गई है, तो इस किलोग्राम को भी हमें क्या करना, ग्राम में बदलना। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 20 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 20,000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो 20,000 में अब भाग देना हमें किसका, 40 ग्राम का। एक गोली का वजन 40 ग्राम है तो 20,000 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, कितनी गोलियां होगी, 0 से 0 काट लेंगे, 500 के कितने होते हैं, 20। तो कितनी बार भाग जाएगा, 500 बार जाएगा, ठीक है। तो कुल गोलियों की संख्या कितनी है, 500 गोलियां। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है, 1, 9, 25, 49, आगे की संख्या छोड़ दी गई है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर 49। तो यह विषम संख्याओं का स्क्वायर दिया गया है। तो आगे वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 7 के बाद में 9 होगी, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। आगे 11 का स्क्वायर 121 दिया गया है। तो कितना उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आगे की संख्या में 81 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन है, एलसीएम ज्ञात करना, 64, 72, 48 और 24। किस प्रकार करेंगे, एलसीएम उसी विधि से करेंगे जिस विधि से रोज करते हैं, ठीक है। 64 है, 72 है, और कितनी दी गई है, 48 दी गई है, और 24 दी गई है, ठीक है। तो सर्वप्रथम कॉमन रूप से किस संख्या का भाग जाता, 2 का भाग जाता, 2 का भाग 24 में 32 बार जाएगा। 72 में कितनी बार जाएगा, 72 में जाएगा आपका 36 बार। 48 में 24 बार, और कितनी बार जाएगा, 24 में 12 बार। फिर से 2 का भाग सभी में जा रहा है तो 2 का देना होगा। 32 में 16 बार, 36 में 18 बार, 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 12 में 6 बार। फिर से 2 का भाग देना है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 में भाग जाएगा 2 का 8 बार, 18 में 9 बार, 12 में 6 बार, और 6 में 3 बार। एक बार और 2 का देकर देखते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं में जा रहा है अभी भी। तो कितनी बार जाएगा, 8 में 4 बार, 9 बार, 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार, और आगे 3 में भी नहीं जाएगा। तो अब हम 2 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 से विभाजित केवल एक संख्या बची है जिसे अंत में गुणा ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना देखते हैं, फिर आगे पेज में देखेंगे कितना आया, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी कितने होते हैं, 16। और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 4, 9, 3 और 3। तो यहाँ पर बचे हमारे पास 4, 9, 3 और 3, ठीक है। और यहाँ पर बचे थे हमारे 2 की घात 4, या जिसे हम 16 लिखा था, ठीक है। अब इन्हें और सरल कर लेते हैं। अब 2 का भाग नहीं देकर एक बार 3 का देकर देखते हैं। 4 में नहीं जाएगा, 9 में 3 बार, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब ये 4 और 3 दोनों अभाज्य संख्या, तो इन्हें आपस में गुणा करवा लेते हैं। भाग देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा, 4 तो कितने होते हैं, 12, और 12 3 कितने होते हैं, 36। 36 को गुणा करवाना 16 से, ठीक है। 36 इंटू 16 गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 36। 16 छक्के कितने होते हैं, 16 पंजे 80, 16 छक्के कितने होते हैं, 96 के 6, हासिल कितनी लगेगी, 9। 16 3 कितने होते हैं, 48, 48 और 9 कितने होते हैं, 57। तो कितना आएगा इनका एलसीएम, 576। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 64, 72 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 576 होगा। तो दोस्तों ये थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 165, 195, 255, 285, 345, ठीक है, एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या ज्ञात करनी है। तो इनमें संबंध देखेंगे। 165 और 195 में कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर दिया गया 30 का, ठीक है। फिर कितने का अंतर है, 195 और 255 में अंतर दिया गया है आपके 195, 255, 60 का अंतर दिया गया है, ठीक है। फिर 255 और 285 में 30 का अंतर दिया गया है।
फिर से 285 और 345 में 60 का अंतर दिया गया। तो एक बार 60 जोड़ते हैं और एक बार 30 जोड़ते हैं। तो इसमें कितने जोड़े, 60 जोड़े, तो आगे वाले में कितने जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे। तो 345 और 30 कितने होते हैं, 375 होते हैं। ठीक है, तो 375 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा कलाकार तो मैगजीन। ठीक है, ड्रामा कलाकार क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो मैगजीन कौन लिखता है, मैगजीन संपादक लिखता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZAAYBB अक्ष। तो यहाँ पर सीधा सा दिया गया कि अंतिम शब्द प्रथम उठाया, प्रथम 2 उठाए और अंतिम 1 उठाया। ठीक है, फिर अंतिम से दूसरा और प्रथम से दूसरे को 2 बार उच्चारित किया गया। अब अंतिम से तीसरा और प्रथम से तीसरे को 2 बार उच्चारण करना। तो अक्ष के साथ क्या होगा, सी होगा, सी 2 बार होगा। तो एक तो यहाँ पर दिया गया और एक यहाँ कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, 72, 24, 12 और 4। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग दी गई, 24 नहीं लिखा गया। ठीक है, 24 दिया गया। तो पहले क्या किया गया, 144 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 72। ठीक है, फिर 72 में कितने का भाग दिया गया, 3 का भाग दिया गया। 72 में 3 का भाग दिया, कितना आएगा, 72 में 3 का भाग दिया था, आया 24। ठीक है, फिर 24 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 12। फिर 12 में 3 का भाग दिया, कितना आया, 4। तो एक बार 2 का भाग दे रहा, एक बार 3 का भाग दे रहा। तो अंतिम में किसका भाग दिया, 3 का दिया। तो अब हमें क्या करना, 2 का भाग देना। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि विषम को चुनना, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या रंगून। तो 3 एक जैसे है और एक अलग है इनमें से। तो यहाँ पर देखिए मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु तीनों भारत के शहर है, परंतु रंगून किसका शहर है, रंगून आपके म्यांमार का शहर है। तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे 21 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम 22वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज पूरे 50 पेपर से एंड तक चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ये सीरीज रोज पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की सब पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।